नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपी लेखपाल की भर्ती को लेकर कल हमने आप लोगों को अपडेट दी थी कि सरकार ये वैकेंसी लाना नहीं चाहती है, लेकिन एक अपडेट ये मिली है कि अगले 2 से 3 दिन में ये वैकेंसी बिल्कुल आ सकती है। पूरी संभावना है। जो हमारे नज़दीकी थे, जो हमारे कांटेक्ट में जो थे, इसके संपर्क में जो थे हमने उनसे जानने की कोशिश की भाई ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो उन्होंने भी ये बताया है कि भाई अगले 2 से 3 दिन का समय है जिसमें ये वैकेंसी बिल्कुल आ जाएगी। और इसके साथ गूगल की तरफ से भी ये अपडेट दिया गया है कि वैकेंसी 2 से 3 दिन में बिल्कुल आ जाएगी। यूपी लेखपाल की भर्ती का तो लगभग अब कंफर्म सा माना जा रहा है कि भाई ये वैकेंसी तो हर हाल में बिल्कुल आएगी। अब एक जो सोचने वाली बात है वो ये हो सकती है कि ये वैकेंसी अब तक क्यों नहीं निकाली। ये चुनाव की वजह से नहीं निकाली गई है भैया। बिल्कुल चुनाव के लास्ट मुहाने पर आकर इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाली है। अगले 7 से 8 दिन ऐसा टाइम पीरियड है, ये 7 से 8 दिन का, जिसमें आचार संहिता भी लग जाएगी। और आचार संहिता यदि लग गई तो फिर वैकेंसी का निकलना दुर्लभ हो जाता है भैया। फिर वैकेंसी नहीं निकलेगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक तो लेखपाल की भर्ती हुई, इसका नोटिफिकेशन जारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोटिफिकेशन ही जारी हो जाए तो कहने का मतलब आचार संहिता फिर लग जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैकेंसी पर काम चलता रहेगा। अब लेखपाल की तो भनक लग गई कि लेखपाल की वैकेंसी तो हर हाल में आ रही है। देखिए कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा कैटेगरीज वाइज, मैं वो भी बात करूंगा अभी वीडियो में इसमें। और वहीं बात करूं सबसे पहले इसी वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की। देखिए उसके बारे में अभी कोई हाथ नहीं लगा है सुराग। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन छोटी सी भी मिलेगी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल यही अपडेट हाथ लगी है कि यूपी लेखपाल की जो भर्ती है वो 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 ये जो तारीख मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनमें से किसी भी तारीख में किसी भी क्षण नोटिफिकेशन आ सकता है। पूरी संभावना है, पूरी। ठीक है, अभी तक कितना डिले करते आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा। कल इसी बारे में बात कर रहा था मैं कि भाई सरकार रोजगार देना नहीं चाहती है। देखिए इसमें कोई दोराही वाली बात है भी नहीं, क्योंकि अब तक ये वैकेंसी कब का आ गई होती और इसके लिए एग्जाम भी, ये भी बात तय थी कि इसी महीने जनवरी में इसका एग्जाम होना है। तो ये वैकेंसी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन चलिए देर से ही सही वैकेंसी आ जाए तो भी भाई बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये वैकेंसी नहीं आई तो हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में भी है प्लानिंग। ठीक है, भर्ती बोर्ड के प्लानिंग में भी है और सरकार के प्लान में भी है ये बात कि भाई अगर ये वैकेंसी नहीं दी गई, जैसे यूपी पुलिस की हो गई, ठीक है, यूपी होमगार्ड की हो गई। देखिए यूपी होमगार्ड के बारे में तो अभी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। 2 वैकेंसियां हैं जो ट्रेंड में है, एक तो लेखपाल की वैकेंसी और एक यूपी पुलिस की वैकेंसी, 26,744 पोस्ट। तो लेखपाल के बारे में तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, कि ये वैकेंसी अगले 4 दिन में, 4 दिन का समय भाई, केवल और केवल 4 दिन का, मतलब आज 4 है, 5, 6, 7, 8, तो 8 तारीख तक ये वैकेंसी बिल्कुल हर हाल में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर तब भी नहीं आती है तो भैया फिर क्या कहें, फिर तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिली है, जो सुराग मिला है वो यही मिला है कि ये वैकेंसी हर हाल में अगले 4 दिन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और ज़्यादा चांस इसके 6 से 7 तारीख में आने के रहेंगे। ठीक है, किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद में भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कभी भी इस वैकेंसी के संबंध में नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। बिल्कुल तैयार है, सब कुछ रेडी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कितना टाइम इन्होंने लगाया है। एक संशोधन होने में इतना समय नहीं लगता है। नियमावली तो संशोधन होनी है, कोई इतना वक्त नहीं लगता है यार। बड़े से बड़ा संशोधन भी 10 से मतलब 15 दिन में समाप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा।
कितना बड़े से बड़ा संशोधन, और होने के लिए 24 घंटे में भी संशोधन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कृषि बिल माफ, केवल नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कृषि बिल माफ, तो सारी फाइलें क्लोज, उसी दिन माफ हो गया, चाहे वो चलता कितने दिन भी रहे पीछे। ठीक है, तो भाई ये तो नेताओं की बोलियों में ही घोषणा हो जाती है, ये तो बोल दें तो वो काम हो जाता है भैया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब आप लोग थोड़े से धैर्य से, ठीक है, थोड़े से धैर्य से काम ले सकते हैं। लेखपाल की वैकेंसी में आप लोगों को दिलासा दिला रहा हूं, फिर से आ सकती है, संभावना है पूरी आने की। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि सरकार भैया आप जान के ही रोजगार नहीं दे रही थी। अब तक क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि इसे चुनाव के एट ए टाइम ये वैकेंसी देनी थी। ठीक है, आप लोगों को यदि 2 महीना पहले वैकेंसी दे दी होती तो आप लोग अब तक भूल जाते, कौन याद रख रहा है? ठीक है, अब तक भूल जाते आप लोग, तो आप लोग याद रखें। इसलिए ये वैकेंसी बिल्कुल आचार संहिता के मुहाने पे और चुनाव के बिल्कुल एट ए लास्ट दी जा रही है, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, सबको पता है भैया। आचार संहिता इसी महीने लगनी है, 10 को लग जाओ, 11 को लग जाओ, 12 तारीख को लग जाओ, कभी भी लग जाओ, 10 के बाद में आचार संहिता कभी भी लग सकती है, 10 के बाद में। जो फिक्स डेट है वो है 10 तारीख। चलिए भैया, अब यूपी पुलिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल लेखपाल के बारे में मिली है, यहां भी आप लोग देख लीजिए। लेखपाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है भैया, वो थोड़ा सा आप लोग भरोसा उस पर कर सकते हैं। वहीं बात करूं कि भाई कितने परसेंटाइल वालों को इसमें मौका मिल जाएगा, तो लगभग जनरल कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि अब इसमें CCC तो योग्यता है नहीं भाई। ठीक है, लगभग 70% के आसपास यदि आप लोगों के परसेंटाइल आ रहे हैं 70 के आसपास, तो आप लोग लेखपाल के एग्जाम में बैठ सकते हैं, जनरल कैटेगरी। ठीक है, और थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करूं तो 68 से 68 के बीच। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस भी यही रहेगा भैया, ईडब्ल्यूएस भी यही इसमें रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें एससी की तो 65 के आसपास रह जाएगी। ठीक है, 65-64 इतना हो सकता है, और 60 के आसपास परसेंटाइल रह जाएगी वो ये रह जाएगी एसटी कैटेगरी की। तो इतना हमें उम्मीद है भाई, इतना हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, इतना उम्मीद है कि भाई इतने के बीच में ही ये रहनी चाहिए, जो परसेंटाइल आप लोगों को मैंने बताई है। जर्नल 70 के समथिंग में, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे। ठीक है, 68 के समथिंग में रहेगी ओबीसी, थोड़ा बहुत 1 या 2 नंबर ऊपर या 1 या 2 परसेंटाइल ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, 65 के आसपास एससी, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, और 60 के समथिंग में रहेगी एसटी। वहीं गर्ल्स की बात करूं मैं, लड़कियों की बात करूं तो 65 परसेंटाइल के समथिंग में यदि बैठ रहे ना किसी भी कैटेगरी की गर्ल, तो भाई बिल्कुल चांस है उसके कि उसको लेखपाल के एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। ये एक आंकलन है मात्र, ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है। ठीक है, ये केवल एक आंकलन है। ठीक है, जो हमने आप लोगों को बताया है। वहीं फिर से आते हैं हम लौट कर इसी बात पर कि इसका एग्जाम कब तक कराया जा सकता है। देखिए भैया, अब लगभग 1 महीने तो इसके क्या चलेंगे, 1 महीने तो इसके फॉर्म चलेंगे। और अब जो इसका एग्जाम है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है, तो अब ये लगता है कि लेखपाल के लिए जो एग्जाम होगा वो चुनाव के बाद होगा। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा वो चुनाव के बाद होगा। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम हैं वो चुनाव के बाद ही होंगे। अरे पहले फॉर्म भरा लें, एग्जाम तो जब होता रहेगा तब होता रहेगा, पहले फॉर्म तो भर जाएं, पहले ये तो तसल्ली मिल जाए कि वैकेंसी आ गई है। ठीक है भैया, चलिए लेखपाल के बारे में जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। यूपी पुलिस के बारे में कोई अपडेट आएगी, चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, वो आप लोगों तक